हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। 10 एवं 11 अक्टूबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किस राज्य ने बथुकम्मा उत्सव मनाया? तो ये तेलंगाना ने मनाया। तेलंगाना में बथुकम्मा का अर्थ ही होता है देवी माँ अभी जिंदा है। यह अमावस्या की रात से 9 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार है। ध्यान रखिएगा, ये 9 दिन तक चलता है और इन लोगों का मानना है कि देवी माँ अभी भी जिंदा हैं। और बथुकम्मा त्यौहार में फूलों से 7 लेयर के गोपुरम मंदिर का निर्माण किया जाता है और उसका पूजा अर्चना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त सत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में किया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त सत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में आरबीआई ने सीमांत स्थायी सुविधा दर कितने प्रतिशत रखी? तो ये 4.25% रखी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में आरबीआई ने बैंक दर कितने प्रतिशत रखी? ये वही क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेमेंट बैंक को शुरुआती शेयर बिक्री के लिए सेबी से मंजूरी मिली? तो ये फिनो पेमेंट बैंक को पेमेंट बैंक के शुरुआती शेयर बिक्री के लिए सेबी से मंजूरी मिली। नेक्स्ट है, किसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सुरुचि सरिता सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया? तो मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो जापान रहा है। ठीक है, जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, पीएम केयर फंड के तहत कितने प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए? तो 35 किए गए। नेक्स्ट है, किसने 2021 का इंडिया आईडीआईज समिट आयोजित किया? तो किसने? तो USIBC ने इंडिया आईडीआईज समिट आयोजित किया। नेक्स्ट है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? तो एक कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है, FIH स्टार्स अवार्ड 2021 में किस महिला को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये सविता पुनिया को चुना गया। नेक्स्ट है, FIH स्टार अवार्ड 2021 में किस पुरुष को गोलकीपर चुना गया? तो PR राजेश को। तो ध्यान रखिएगा, महिला में सविता पुनिया और पुरुष में PR श्री राजेश को। नेक्स्ट है, FIH स्टार्स अवार्ड 2021 में किस महिला को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? तो शर्मिला देवी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित 1120 मेगावाट को लोअर कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी? तो असम के द्वारा रखा गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने SC और ST के लिए कितने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब स्थापित करेगा? तो 75 करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर 5 अरब से अधिक लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा? तो 2050 तक संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है कि बहुत ज़्यादा ताप के अधिक होने के कारण दुनिया के 5 अरब लोग पानी की कमी का सामना करेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग संविधान विकसित किया? तो ये तेलंगाना के द्वारा किया है। ध्यान रखिएगा, वोटिंग संविधान विकसित किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत परियोजना लाइफ सौंपी? नेपाल ने सौंपी। नेक्स्ट है, प्रादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो PL हरानाथ को नियुक्त किया गया। और ये प्रादीप पोर्ट है कहाँ? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना पहली बार किस वर्ष अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये वर्ष 2023 के जो पैरा ओलंपिक गेम होते हैं, घाना जो अफ्रीका महादेश का देश है, वो पहली बार इसका मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, FIH स्टार अवार्ड 2021 में किस पुरुष को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक सागर प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट है, FIH स्टार अवार्ड 2021 में किस महिला को कोच ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये जोएट मारिन को कोच ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट है, FIH अवार्ड 2021 में किस पुरुष को कोच ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया? तो ये ग्राहम रीड को चुना गया। नेक्स्ट है,
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये अंशु मलिक बनी है। अंशु मलिक, ध्यान रखिएगा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यही अगर वायुसेना है, अगर जल सेना पूछे, यही अगर जल सेना दिवस पूछा जाए तो 4 दिसंबर को, एवं भारतीय थल सेना दिवस पूछा जाए तो ये 15 जनवरी को। तो ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 17.2% रहने का अनुमान लगाया। लॉन्च पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी की लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्री गांधी के लेखक जयतीर्थ राव हैं। नेक्स्ट है, विश्व निवेशक सप्ताह 2021 कब मनाया गया? तो ये 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में आरबीआई की पॉलिसी रेपो रेट कितने प्रतिशत रखी गई? तो ये 4% रखी गई। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कितना प्रतिशत रखी? तो ये 3.3 से 5% के बीच रखी। नेक्स्ट है, विश्व अंडा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अंडा दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट है, FIH स्टार अवार्ड 2021 में किस महिला को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये गुरजीत कौर को चुना गया। नेक्स्ट है, FIH स्टार अवार्ड 2021 में किस पुरुष को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत APY बिग विलियर्स और लीडरशिप कैपिटल पुरस्कार जीते? तो ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने जीता। नेक्स्ट है, फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी विकास दर 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये फिच रेटिंग है जिन्होंने 8.7% बताया है जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येसुदासन का निधन हुआ प्रसिद्ध क्या है? तो ये कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट है, हु ने किस दक्षिण कोरिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी? तो मॉस्क्यूरिस है जो मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी। किसने बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी दिखाई? तो ये अजय भट्ट ने बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह ने एयर इंडिया की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 180 बिलियन में खरीदी? तो ये टाटा समूह ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी है जो 180 बिलियन में खरीदी है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 90 पर रहा, 90वें स्थान पर, जबकि जापान टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के रिच लिस्ट 2021 में सबसे अमीर भारतीय कौन रहे? तो ये फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय रहे। किस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिया गया है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 8.3% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट है, विश्व अंडा दिवस का विषय क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है एग्स फॉर ऑल नेचर परफेक्ट पैकेज। और अंडा दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।